समांतर श्रेणी का भाई एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी समांतर श्रेणी में जो है पीवा पद क्यू दे रखा है और क्यूवा पद जो है पी दे रखा है, तो उस समांतर श्रेणी का एमवा जो पद होगा वो पी प्लस क्यू माइनस एम होगा और पी प्लस क्यूवा जो पद होगा वो हमको ज्ञात करना है और सार्वंतर जो है हमको ज्ञात करना है। देखो भाई, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पी बराबर 1 मान लो, क्यू बराबर 2 मान लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा T2 बराबर 1। ठीक है, अब आपको पता है सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, एक में से दो गया तो कितना माइनस का एक, तो सार्वंतर आपका -1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पी प्लस क्यूवा पद निकालना है, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं भाई, ए प्लस का 2d करके, या फिर आप करोगे एक समांतर श्रेणी आपके पास में बन जाएगी, पहला पद आपके पास में कितना है 2 और सार्वंतर कितना -1, यानी एक कम होता जा रहा है, 2 में से 1 गया तो एक में एक और कम कर देंगे सार्वंतर को, तो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो है ये हमारी जो है समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब तीसरा पद पूछ रहा है 1 2 3, तीसरा पद कितना आ गया, वैसे भी 0 आ गया, या फिर ए और डी का मान लिखो, ए का मान ये रहा, डी का मान ये रहा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पी प्लस क्यूवा पद कितना आ गया, 0 आ गया। मान लो हमको जो है एमवा पद निकालना है, जैसे कि मान लो एम बराबर मैंने मान लिया 4 मान लिया। ठीक है, एम बराबर मैंने क्या मान लिया 4 मान लिया, तो चौथा पद कैसे निकलेगा, देखो श्रेणी में सार्वंतर एक कम होता जा रहा है ना, -1 तो 0 में से -1 गया तो -1, फिर -1 और -1 और कम हो जाएगा तो -2, इस तरह से ये समांतर श्रेणी चलेगी। ठीक है, अब चौथा पद कितना आ रहा है -1, अब इसमें वैल्यू रखने पर भी -1 आ रहा है, क्या देखो पी प्लस क्यू कितना है 1 + 2 और माइनस एम का मान कितना है 4, 3 में से 4 गया तो कितना -1, यानी ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है सही है। तो इस तरह से अगर आ जाते हैं तो ऑप्शन में आप ऐसे रख के करोगे भाई। ठीक है।